सभी भाइयों बहनों को एक बार फिर से मेरा नमस्कार। आज मैं किसान भाइयों से बात कर रहा हूं। भाई सलाम है आपके जज्बे को, सलाम है आपकी लड़ाई लड़ने की ताकत को। आप किन बातों पे लड़ाई लड़ रहे हैं? आप उन अंदेशों पे लड़ाई लड़ रहे हैं जो अभी आपके सामने नहीं है। आप तो अभी सोच रहे हैं, ये आपका अजम्पशन है कि इन कृषि कानूनों के बाद सरकारी मंडियां खत्म हो जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसान बंधुआ मजदूर बन जाएंगे। पर पता है, कुछ ऐसी लड़ाइयां थी जो आपको दशकों से लड़नी चाहिए थी। ऐसी बहुत सारी चीजें मैं आपको आज गिनवाऊंगा जो आपके साथ हो रही थी, और जो आपकी ये ताकत थी ना, जो आप एक प्रधानमंत्री, एक चुनी हुई सरकार के सामने दिखा रहे हैं, वो ताकत आपकी वहां पे नहीं दिख रही थी। मुझे एक एक करके मैं वो चीजें गिनवाऊंगा और एक अनुरोध करूंगा वो आपसे। अब आपने कमर कस ली है ना, आपने लोगों को इकट्ठा कर लिया है ना, एक समूह बना लिया है ना, अब आपके कुछ नेता हो गए हैं ना, तो वो जो लड़ाइयां जो आपने कई दशकों से नहीं लड़ी है ना, अब जब घर लौटो ना यहाँ से, वो लड़ाइयां शुरू करना आप। और वो लड़ाइयां, जो लड़ाई आप आज लड़ रहे हो, इससे कई ज्यादा गुना जरूरी है। आपको जो पहली लड़ाई लड़नी है ना, वो उन कुछ लड़कों से लड़नी होंगी। वो लड़के जो आपके अपने ही हैं, वो लड़के जो कभी आपके ही बीच रहते थे, आपकी ही गोद में वो पले थे, बड़े थे, खेले थे, कूदे थे, रहे थे। पता है मैं किन लड़कों के बारे में बात कर रहा हूं? मैं उन लड़कों के बारे में बात कर रहा हूं जिनका रहन सहन बिल्कुल आपके जैसा था। आपकी पड़ोस में उनका घर हुआ करता था, और एक दिन उनके दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने सफेद रंग के कपड़े पहने, अपने नाम के आगे समाज सेवी लगाया, आपके आगे आए, आपके पैर छुए, ताऊ, चाचा, काका, दादा, आशीर्वाद दो, आपका बेटा इस बार चुनाव लड़ने की सोच रहा है। और आप बड़े खुश हुए। आपको लगा कि हमारे ही यहाँ का एक बच्चा क्यों ना हमारी ही बातों को उठाए जाए, नेतृत्व करे। वही बच्चा आपका, आपके आशीर्वाद से वो गांव का प्रधान बना, वो ब्लॉक का प्रमुख बना, वो जिला पंचायत का अध्यक्ष बना, वो विधायक बना, वो सांसद बना, वो मंत्री भी बना। आपका ही बच्चा। पर अब वो आपके साथ नहीं रहता। अब वो आकर आपके पैर नहीं छूता। अब जो उसका गांव वाला घर था ना, जो आपके जैसा था, अब वो आपके जैसा नहीं रहा। अब वो कोठी बन गया है। अब गांव के बगल में जो कस्बा है ना आपका, वहां पे भी उसका एक घर है। जो आपका जिला है ना, उस जिले के शहर में भी अब उसका घर है। अब उसका घर लखनऊ में भी है, और उसका घर दिल्ली में भी है। और उसने कोई नौकरी नहीं की ये सब करने के लिए, वो सिर्फ लोगों के आशीर्वाद लेता रहा। तो समाज सेवा करता हुआ देखो आज उसने कितनी उन्नति पाली। ये लड़ाई ना, जो आप आज दिल्ली में लड़ रहे हो, आपको उसके खिलाफ लड़नी थी। क्योंकि वो जितने मकान उसने लिए हैं ना, वो सब आपके पैसों से लिए। इसने आपका पैसा आपकी आंखों के सामने अपनी जेब में डाला, और आप खुश। जब आप लौटे ना, इसको भूल मत जाना। लेकिन तहसील और ब्लॉक के अंदर जो आपको नुकसान पहुंचाया जा रहा है दशकों तक, वो तो आपको कभी नहीं दिखा। खाता, खतौनी, नक्शा, इन सब के नाम पे आपको लूट लिया जाता है। एक चकबंदी आती है गांव में, खाली करके चली जाती है। बड़े पढ़े लिखे तुर्रम खां उस गांव में रहते हैं, बड़े बड़े किसान नेता भी उस गांव में रहते हैं।
वो अपने गांव को लुटने से नहीं बचवा पाते। आपका खाद आ जाता है ब्लॉक में, आपको मिलता नहीं, आपको पता भी नहीं चलता। आपके बीज ब्लॉक में आ जाते हैं, कहाँ खप जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता। जो नहीं पता चला आज तक आपको, उस पर आपको कोई लड़ाई नहीं लड़नी, उस पर आपको कोई आवाज नहीं उठानी। ये तहसील और ब्लॉक की लूट आपको आज तक नहीं दिखी। मुझे एक याद है, एक मेरे रिश्ते के भाई लगते हैं, ऐसे ही बैठ के घर पे बातें चल रही थी, तो पता है किस बात पे खुश हो रहे थे कि जो ट्रांसफार्मर मेरे खेत पे, मेरे ट्यूबवेल पे मैंने लगवाया है, और लोगों के 20,000 रुपये रिश्वत गई है इस काम को करवाने में। मैंने ये काम 10,000 में ही करवा लिया। के तार थे क्या विद्युत विभाग के कर्मचारी की जो आपके खेत तक लगा के गया था, जिस बात के वो आपसे 20,000 और 10,000 लेके जाता है? वो उसकी अपनी सैलरी से आया हुआ ट्रांसफॉर्मर है क्या जो वो आपके खेत पे लगाता है और वो बदले में आपसे पैसे ले जाता है? तब ये पूरा किसानों का समूह, ये किसानों के नेता कहाँ चले जाते हैं? और पता है वो 20,000 के 10,000 भी ना किसी नेता ने ही करवाए थे। ये जब लौटो ना, तो इन विद्युत विभाग के कर्मचारियों से आप लड़ाई लड़ना। सरकारी ट्यूबवेल बंद हो गए, आपके गांव में जो आपकी जमीन पे बना हुआ बम्बा या जिसे रजवाहा कहते हैं, वो 10 साल से पानी नहीं आया उनमें। जो आपका वाटर लेवल है वो इतना नीचे चला गया है कि अधिकांश आपके ट्यूबवेलों ने काम करना बंद कर दिया है। मजबूरी में अब आपको समरसेबल और पता नहीं क्या क्या इंतजाम करने पड़ रहे हैं। जो आपके कस्बे के सरकारी अस्पताल हैं वो तो गांव को ध्यान में रख के बने हुए हैं, गरीब जनता रहती है, उन तक सस्ती और अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जा सके, ये उद्देश्य है सरकारी अस्पतालों का। आपको ये नहीं पता कितने डॉक्टर हैं, आपको ये नहीं पता कितने डॉक्टर आते हैं, कितने अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल के बैठे हुए हैं। आपको ये नहीं पता सरकार ने कौन कौन सी दवाइयां भेजी हुई हैं। आपको ये नहीं पता कि कौन कौन से टेस्ट हमारे सरकारी अस्पताल में ही हो सकते हैं। वो घमंड आपका देखिए, हम दिल्ली जाके लड़ेंगे, लेकिन हम बगल वाले कस्बे में जो हमारा सरकारी अस्पताल है, यहाँ हमारे नाम पे लाखों करोड़ों रुपए की सुविधाएं भेजी जा रही हैं, वो हमें नहीं मिल रही हैं। उसके लिए हमें कोई लड़ाई नहीं लड़नी। गांव के रमेश और सुरेश किसी छोटी सी बात पे लड़ लिए, आपस में एक दूसरे को मारपीट कर ली। इनमें से एक पुलिस पे चला गया, पुलिस आई दूसरे को पकड़ के ले गई, आपने उस पुलिस वाले के हाथ पैर पकड़ लिए। एक और नेताजी आगे बीच में बिचौलिया बन के 10-15 हजार में आपका मामला सुलझवा दिया, और क्या कहा कि आप भी एक FIR दर्ज कर दो क्योंकि आपके साथ भी मारपीट हुई है, आपने भी कर दी। दूसरे वाले को भी पकड़ लाए, उनसे भी 10-12 हजार 15 हजार ऐंठ लिए। दोनों लौट के फैमिली घर आ गई हैं। 1-2 साल बाद आप भूल भी गए कभी आप लड़े थे। अब आप एक दूसरे की शादियों दावतों में आ रहे हो, जा रहे हो, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल हो रहे हो, पर 15-20 हजार आप दोनों लुटवा गए। मुझे पता है कि कितने तरह के टीके सरकार फ्री में भेजती है कि भाई ये इस तरह का मौसम आने वाला है, इस मौसम में इस तरह की बीमारियां पशुओं को होती हैं, तो उनके बचाव के लिए पहले से ही पशुओं को टीके दे दिए जाएं। कितनी सारी पता है दवाइयां जो कि फ्री में मिलनी चाहिए अगर आपका पशु बीमार होता है तो। पशु को अगर वो बीमार है तो वहां तक नहीं ले जा सकते, तो डॉक्टर को आपके घर तक आना पड़ेगा। और सरकार का एक नियम है कि उसका कितना भाड़ा आपको देना होगा। आपको पता है कि वो भाड़ा क्या है, वो नियम क्या है? आपने कभी अपनी राज्य सरकार के उन नियमों को नहीं पढ़ा जो कि पशु चिकित्सालय से संबंधित हैं, जो उनकी वेबसाइट पे पड़े होंगे। ये हालत है आपके गांव के पास बने सरकारी स्कूल की कि आपका बच्चा रोजाना उसके सामने होके जाता है और प्राइवेट स्कूल में चला जाता है। सरकारी अध्यापक कई सालों से सेवाओं में हैं, उनको उनके अपने सब्जेक्ट रट गए, सोते सोते पढ़ा सकते हैं, वो ऐसे रट गए उनको। वहां पे आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा है। कारण क्या है, क्यों नहीं पढ़ रहा है आपका बच्चा भाई उनमें? और अगर वो कारण
ऐसे हैं कि कहीं कुछ कमियां हैं तो आपने लड़ाई क्यों नहीं लड़ी उनके खिलाफ? एक किसान क्रेडिट कार्ड आप बनवाने जा रहे हो, आपसे 10,000 20,000 वो मैनेजर ले ले रहा है। आप एक प्रधानमंत्री से लड़ने से नहीं घबरा रहे हैं और आप एक मैनेजर के सामने घुटने टेक देते हैं। एक महीने राशन बढ़ जाता है, वो भी आधा अधूरा, और फिर अगले 1-2 महीने गैप हो जाता है, कोई राशन बढ़ता ही नहीं है। ये जो राशन वाले हैं ना, ये अब 10 साल से राशन की दुकान चला रहे हैं और अब ये क्या ना, ये दबंग हो गए हैं अभी। अब ये कोई सवाल पूछने भी जाते हो ना आपको तो दुत्कारते हैं, गाली देते हैं, डराते हैं आपको। आपके पैसे, आपका अनाज खा खा कर वो अब इतने ताकतवर हो गए कि वो आपको धमकाने लगे। ताकत लोगों के एक समूह, एक दल को बनाने से आती है। अगर आप वाकई में इकट्ठे हैं तो आप ताकतवर हैं। लेकिन ये जो ताकत है ना, आप ये गलत लोगों को मत बेचिए। अपना जो नेता चुनते हैं ना, वो सोच समझ के चुनिए। ये जो नेता होते हैं ना आपके, ये आपकी उस ताकत को जो आपने एक समूह बना के, एक समय दे के इकट्ठा करी, उसको बेच आते हैं ये लोग। और सोच समझ करके नेता चुनना। आप लौटें, अपने नेताओं को भी आप परखें, कहीं वो किसी राजनीतिक दल के चंगुल में तो नहीं आ गए। क्या वाकई वो आपकी वाजिब आवाज को उठा रहे हैं जो उठानी चाहिए? मैं जो आपको ये सारी चीजें गिनवा रहा हूं, ये भी तो आपकी वाजिब आवाजें हैं। क्या किसी ने उठाई थी? हम किसानों, गांव के लोगों से संबंधित क्या नियम हैं, क्या योजनाएं सरकार से आ रही हैं, उन योजनाओं को आप समझो। आप इन अधिकारियों के मुंह से समझो, क्योंकि जब ये अपने मुंह से बताएंगे तो फिर ये इनकार नहीं कर सकते कि नहीं जी, ऐसी कोई योजना आती ही नहीं है। आप लोगों को ग्राम सभा और ग्राम पंचायत का भी शायद अंतर ना मालूम हो, तो आपको ये तो कैसे मालूम होगा कि इनको अधिकार क्या है, इनको ताकत क्या है। अगर आपने इन चीजों को समझ लिया तो एक इतनी अच्छी शुरुआत होगी। अगर ग्राम सभा के अपने अधिकार और उसके अंतर्गत होने वाली सारी क्रियाकलापों को आप समझ लेंगे और उनको करने लगेंगे, वहां से एक असली आंदोलन की शुरुआत होने वाली है। नमस्कार।